थैंक यू। चलो तुम दोनों चलती बनो। एक्सक्यूज मी? अरे मेरा मतलब है इस वक्त बंद कमरे में एक अकेला लड़का दो लड़कियों के साथ, जरा सोचो दूसरे क्या सोचेंगे। मैं किसी का होने वाला पतिव्रता हूं। अगर किसी ने मुझे दो लड़कियों के साथ बंद कमरे में देख लिया तो मेरे चरित्र पे उंगलियां उठेंगी ना, विच इज नॉट गुड। चलो तुम दोनों चलती बनो। Good night, sweet dream. Congratulations and celebration. मिस्टर पत्नी बता प्रति, चाहे तुम किसी के भी पति हो, किसी के भी व्रता, लेकिन हमेशा मेरे बन के रहना, वरना ना तो तुम्हारी पत्नी रहेगी ना ही कोई व्रता। समझे? समझ गया, समझ गया। बेटा, पृथ्वी के एक्सप्लेनेशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है मम्मा, मैं समझ सकती हूँ। आई अंडरस्टैंड आप सेटिस्फाइड नहीं हो मम्मा, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जो भी पृथ्वी जी ने कहा मेरे लिए काफी था। मम्मा प्लीज, आई ट्रस्ट हिम, मुझे और कुछ नहीं जानना है। प्लीज आप मुझे इसमें सपोर्ट कर दो, और कुछ नहीं। बेटा मम्मा प्लीज, आज इतना कुछ हो चुका है ना, मेरे में भी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। आई एम टायर्ड। प्लीज कल बात करते हैं मम्मा, प्लीज। ठीक है बेटा, अगर तुम पृथ्वी के जवाबों से सेटिस्फाइड हो, फाइन। लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें पृथ्वी के साथ गुजारनी है। बेटा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। गुड नाइट। वेलकम, मोस्ट वेलकम प्रीता जी। आइए आइए। तुमसे मिलने नहीं आई, तुम्हें कुछ बताने आई हूं। सो प्रीता जी, अब क्या नया करने वाली हैं आप? कुछ सोचा है आपने? एक्चुअली तुम क्या नया करने वाले हो अब पृथ्वी? और उससे भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कर कैसे लेते हो तुम? मैंने क्या किया प्रीता जी? जो भी लोग तुम पर विश्वास करते हैं, तुम्हें दिल से प्यार करते हैं, तुम्हें अच्छा समझते हैं, उन्हीं लोगों के साथ तुम धोखा करते हो। धोखा करते आए हो और आज भी वही कर रहे हो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि कृतिका कितनी भोली है? तुम्हें वाकई ही प्यार करती है, तुम्हें अच्छा इंसान समझती है, तुम्हें अपना पति मानती है। दिल में जरा भी दर्द नहीं होता है? तुम उसके साथ भी धोखा कर रहे हो। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रीता जी, कैसे दे देती हैं आप ऐसे हंसी धोखे? कैसे कर लेती हैं आप? मेरा मतलब है, मैं सिर्फ कृतिका से नहीं, कृतिका के पूरे परिवार से प्यार करता हूं। और आप है कि इस बात को साबित करने में तुली हुई है कि मैं कृतिका को धोखा दे रहा हूं। गलत बात है प्रीता जी, इट्स रॉन्ग। गलत बात तुम्हारी है, और ये मत समझना कि मैं कृतिका की तरह तुम्हारा असली चेहरा जानती नहीं हूं। मैं प्रीता हूं। जानते हो ना कितना गलत किया है तुमने मेरे और मेरे परिवार के साथ, मेरी माँ के साथ, जानकी आंटी के साथ।
तुम्हारा असली चेहरा मुझसे छिपा हुआ नहीं है। तो मेरे सामने ये जो नाटक तुम करते हो ना, ये मत किया करो। बहुत गुस्सा आता है मुझे, मन करता है मुंह तोड़ दो। आपकी वजह से मैं सुकून की सांस नहीं ले पा रही। जैसे मुझे पता चलता है कि आप ठीक होने वाले हो, मुझे लगता है मेरे मरने का वक्त आ गया है। ऐसा लगता है कि मेरा पुन्नू बेबी और माहिरा का खेल खत्म। मैं इसे डर डर के नहीं जी सकती, इसीलिए आपको मरना होगा। You have to die. मैं आपको ये नहीं कह सकती कि उठिए, इस कमरे को निहारिए, क्योंकि आप तो कोमा में हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकती हूँ कि इस कमरे को महसूस कर लीजिए, क्योंकि बस थोड़ी देर में आपकी अर्थी निकलने वाली है इस कमरे से। तो मन ही मन में अपने घर वालों को बाय बोल दीजिए। बाय ससुर जी, गुड बाय फॉर एवर। लगता है चाची ने मेरी सारी बातें सुन ली। अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं? लगता है मुझे इसे मारना ही होगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? राखी भाभी, मैंने अभी सुना है कि शालिन कह रही थी कि गुड बाय पापा जी, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाइए पापा जी। ये इंजेक्शन लगाने जा रहे थे महेश भाई साहब को। ये देखिए, ये देखिए। इसको क्या हुआ? ऐसे थर थर क्यों कांप रही है? मेरे बारे में सोच रही है क्या? पृथ्वी जी, कृति, लिसन, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। किस लिए? अनजाने में ही सही मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, और ये सोच सोच के मेरा दिल भी दुख रहा है। आई एम सॉरी। वो पृथ्वी जी, मुझे ना नींद आ रही है, सो कल बात करें प्लीज। अगर मुझे बदला लेने के लिए इस लूथरा बेटी की कंधों की जरूरत नहीं होती ना, तो मैं इसे भाव का भाव भी नहीं देता। पर ये मेरे सबसे बड़े प्लान का सबसे बड़ा मोहरा है, तो ना चाहते हुए भी इसे अपनी हीरोइन बनाना ही पड़ेगा।
हेलो। ओ सॉरी, तुम्हें फिर से डिस्टर्ब किया। वो क्या है ना, मैं तुम्हें टाइम और जगह तो बताना ही भूल गया। सलीमी, कल 6 बजे शाम को होटल कैसल इन में आके मुझे मिलो। और अगर 6 बजे तुम वहां नहीं आए तो 6:01 पे अपना फोन देख लेना याद से। हमारी यादों की बारात पिक्चर देख लेना। कल 6 बजे शाम को होटल कैसल इन में आके मुझे मिलो। और अगर 6 बजे तुम वहां नहीं आए तो 6:01 पे अपना फोन देख लेना याद से। हमारी यादों की बारात पिक्चर देख लेना। पृथ्वी जी आइए। कृति, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं जानता हूं तुम मुझसे क्यों नाराज हो। वो फोटो वाली बात से ना, वो फोटो वाली बात मैंने तुम्हें बताई नहीं थी, इस वजह से तुम मुझसे नाराज हो। पर एक बात कहूं, ट्रस्ट मी, मैंने वो बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा वो बात इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सीक्रेट रखना चाहता था। ट्रस्ट मी, लिसन प्लीज मुझे माफ कर दो। इट वॉज अनइंटेंशनल। ये तुम्हारी खामोशी नहीं है स्वीट हार्ट, तुम्हारी अपनी टेंशन है, हाइपर टेंशन। मेरी टेंशन नहीं। क्या पूछ रही थी तुम मुझसे? अगर तुम अपनी फ्रेंड की जगह दूल्हा बन के मंडप में बैठे थे तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया? सॉरी। पृथ्वी जी, अक्षय की बात पृथ्वी जी को बताऊं क्या? बताओ बताओ, अब अक्षय वाली प्रॉब्लम मुझे बताओ और फिर मेरा प्रॉमिस ले लो कि उस अक्षय को तो मैं सीधा करूंगा, फिर मैं बन जाऊंगा तुम्हारा हीरो। देख मेरी जान, तेरा हीरो इधर है। नहीं नहीं, अभी नहीं बताती। क्या? नहीं, वो एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था कि अगर आप बहुत बिजी नहीं है तो मुझे कहीं जाना है, ड्रॉप कर देंगे प्लीज? अब इसको कैसे ड्रॉप करूं? मुझे तो अक्षय के पास जाना है, उसके मुंह पे पैसे मारने के लिए। कृति, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूं। अगर मीटिंग नहीं होती ना तो तुम जानती हो मैं तुम्हें जरूर ड्रॉप कर देता। आई एम सॉरी। कृतिका, वो मुझे पूछना था कि तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ला दूं? ओके। कृति, सच बताना, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना कि मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूँ? लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ और काम भी जरूरी है ना। हाँ, मैं घर जमाई थोड़ी ना हूँ। मैं सिर्फ तब तक रह रहा हूँ जब तक मेरी मॉम वापस नहीं लौट आती। घर जमाई क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं। शादी के बाद जब तुम मेरे घर आओगी ना, अपने ससुराल, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी शादी कैसे लड़के के साथ हुई है जिसके पास प्यार तो है ही पर साथ में बहुत भी। I'll take your leave, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा, करोड़ों का। अबे खोचू, तू कर क्या रहा है? क्या कर रहा है तू? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वही तो दिक्कत है कि कुछ हुआ ही नहीं अब तक। तूने क्या चूड़ियां पहन के रखी है? मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने तुझसे कहा था, साफ साफ कहा था, अगर पैसे चाहिए तो अपना काम ठीक से करना। मैंने तुझसे साफ साफ कहा था कि कृतिका को डरा धमका, पर तू अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। अगर मैं चाहूं ना तो आज के आज तुझे पुलिस के हवाले कर दूं, पर इसमें ना तो तेरा कोई फायदा है ना ही मेरा कोई। तो सुन, अगर पैसे चाहिए ना
तो कृतिका को डरा, इतना डरा कि उसका बीपी हाई हो जाए, दिल की धड़कनें तेज हो जाए, वो थर थर कांपने उठे, समझा? चल मैं फोन रख रहा हूं और खिड़की से देखता हूं मैं कि तू उसे कितना डरा पाता है। अपना काम ठीक से करना, अगर पैसे चाहिए तो, समझा? चल रख। इस कृतिका की बच्ची को तो मैं हेलो? व्हाट हेलो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी डर्टी पिक्चर मेरे पास है। अगर मैंने वायरल कर दी कृतिका तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। इसलिए कह रहा हूं तुमसे कि आके अपना मुंह पहले मुझे दिखाओ। कम मीट मी, मुझे पैसे दो। आई प्रॉमिस यू तुम्हारी सारी पिक्चर्स, सारे वीडियोस तुम्हें वापस कर दूंगा। बट कम एंड मीट मी। अरे कौन सी डर्टी पिक्चर की बात कर रहे हो तुम अक्षय? हाँ? क्या हुआ था ऐसा हमारे बीच में? क्या हुआ था? हाँ बोलो बेबी। पृथ्वी, काम हो गया क्या? हो गया। एक सेकंड होल्ड करो। क्या हुआ? प्रीता आ गई क्या वहां पर? अरे क्या हुआ, मुझे बताओगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने चुप क्यों? नहीं यार, मेरी गाड़ी जहाँ पे पार्क्ड है, मेरी गाड़ी के आगे भी एक गाड़ी पार्क्ड है और पीछे भी एक गाड़ी पार्क्ड है और मेरी गाड़ी बीच में फंसी हुई है। समझ में नहीं आ रहा गाड़ी को निकालूं कैसे, कहां से निकालूं? लोग भी हद करते हैं यार, कहीं भी पार्क करके चले जाते हैं। अच्छा सुनो, जस्ट स्टे काम, हाइपर होने की जरूरत नहीं है। क्या बात है कृतिका, तू जो भी छुपाने की कोशिश करी है प्लीज ऐसा मत कर। प्लीज अपने आप को किसी मुसीबत में मत डाल लेना। मैं तेरी मदद के लिए यहाँ हूँ। क्या चल रहा है तेरे मन में? किस बात की इतनी घबराहट है? तेरी बॉडी लैंग्वेज देखकर मैं कह सकती हूँ कि कुछ तो बहुत बड़ी मुसीबत है। देख, तुझे मैं सिर्फ कहने के लिए बहन नहीं कहती, मैं सच में तुझे अपनी बहन मानती हूँ। तू मेरे लिए सृष्टि की तरह है और मैं बिल्कुल तुझे इस तरह नहीं देख सकती। मैंने तुझे घर से निकलते हुए देखा, बस मुझे तभी दिल में लग गया कि कुछ बहुत बड़ी मुसीबत है, कोई बहुत बड़ी परेशानी है। और अब तुझे यहाँ देखकर तो ये बात कंफर्म हो गई। तुझे अगर लगता है कि मैं अकेले तुझे कुछ भी करने दूंगी या कोई भी मुसीबत का सामना करने दूंगी तो तुझे गलत लगता है। प्लीज मुझसे अपनी बात शेयर कर। तुझे याद है ना, लूथरा परिवार मेरा परिवार बाद में बना, उसके पहले तू मेरी दोस्त बनी थी। चल अब तुझे उस दोस्ती का वादा है, तू मुझे बता दे तुझे क्या बात परेशान कर रही है। प्लीज कृतिका, ऐसा क्या है? अक्षय अक्षय कृतिका, आई नो तेरा दिल टूटा है, लेकिन ये अक्षय किसी काम का लड़का नहीं है। बहुत अच्छा हुआ तेरी शादी उससे टूट गई थी। वो बहुत बुरा इंसान है। मैंने पहले भी तुझे कहा था, मैं अभी भी तुझे वही कह रही हूँ। तो अक्षय क्या? मम्मी आई एम सॉरी। क्या हुआ? I'm really sorry। आपने मुझसे कहा था वो लड़का सही नहीं है, मैंने आपकी बात नहीं मानी। वो अच्छा इंसान नहीं है बाबा, बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। तो इसका मतलब अक्षय तेरे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है? ये अक्षय की वजह से तू यहाँ आई है? ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहा है वो? इस अक्षय को तो मैं सीधा करती हूँ। बता क्या हुआ? भाभी प्लीज गुस्सा मत होना। वो एक्चुअली अक्षय के पास हमारी कुछ फोटोज और वीडियोज है जो उसने बोला कि अगर मैंने उसको पैसे लाके नहीं दिए तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वो फोटोज रिलीज कर देगा, वायरल कर देगा। आगे वाली गाड़ी में तो कोई बैठा हुआ है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, पर ऐसे नहीं कि गाड़ी को थोड़ा हिला दे, थोड़ा मूव कर दे। होटल में आने की औकात नहीं है, बस पार्किंग में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं लोग, और हम जैसे लोगों को परेशान करते हैं। पृथ्वी ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, जस्ट बी पेशेंट। ये फंसा हुआ कब से मैं वेट कर रहा हूँ कि आगे वाली गाड़ी हिले, पीछे वाली गाड़ी हिले, तो मैं अपनी गाड़ी निकालूं। सॉरी भाभी, सॉरी।
प्लीज तू रो मत। ये अक्षय तो एक बहुत घटिया इंसान है, मुझे पहले से ही पता था। इतनी घटिया हरकत करेगा ये नहीं सोचा था। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरी दोस्त, तेरी भाभी। मैं तुझे कोई मुसीबत में फंसने नहीं दूंगी। और रही बात ये फोटोग्राफ्स और वीडियोस की, तो तू बिल्कुल मत घबरा, बिल्कुल मत रो, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ये सब उसके तुझे परेशान करने के तरीके हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करना है। आगे लो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा बेबी। अगर इन लोगों ने अगली 10 सेकंड में गाड़ी नहीं हिलाई ना, तो मैं इनकी बैंड बजा दूंगा। ओके, खैर तू बिल्कुल मत घबरा, मैं कुछ तो करती हूँ। लेकिन भाभी आप करोगे क्या? बजा रहे हो? मेरे कान दर्द करने लग गए। कमाल है, जिसके कान बजने चाहिए उनके बज नहीं रहे, जिसके नहीं बजने चाहिए उसके कान बज रहे। कौन है ये भाभी? लिसन, अब बहुत हो गया है इनका, क्योंकि अब दिमाग सटक गया है मेरा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, इनकी बैंड बजा के आता हूं। हेलो करण, ओ माय गॉड, ये सब क्या हुआ? तुम कुछ नहीं, वो एक बेवकूफ मिल गया था, इडियट। कृतिका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उससे बस ठीक किया। तो लेट्स गो, सम वेट करेंगे, वी आर गेटिंग लेट, कम। यहाँ पे हो क्या रहा है? फिर लूथरस को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आधी रात को शादी करने वाला हूँ? मतलब इस वक्त बाराती बन के खड़े हुए हैं सब। कमाल है। पृथ्वी, बहुत ही सीरियस बात चल रही है, मजाक मत करो। बेबी, वो चुपड़ी चाची हम दोनों को घूर रही है। मैं आ गई कृतिका, आओ आओ, वेलकम वेलकम। आई एम डैम श्योर कि आज रात तुम मेरे रूम में मुझसे हेल्प मांगने आओगी, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है स्वीट हार्ट। लो, करण भाई भी आ गए। करण, पुत्र अच्छा हुआ तू आ गया, तेरा ही इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर साहब को रोक के रखा था, सोचा एक बार तुझसे मिलके फिर चले जाएंगे। ऑफ कोर्स करण, मैंने अपनी स्पेशल टीम बुलवाई है, क्योंकि महेश जी में जो मैं इंप्रूवमेंट्स देख रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लग रहे। शायद वो कोमा से बाहर आने वाले हैं। दैट्स ग्रेट न्यूज़ डॉक्टर। मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ। हैप्पी? डॉक्टर, ये अनहोनी हुई कैसे? मतलब ये चमत्कार कैसे हुआ? आई डोंट नो, पर ऐसा लगता है जैसे महेश जी को किसी ने कोई इंजेक्शन दिया हो जो मैंने प्रिस्क्राइब नहीं किया। शायद उसी वजह से। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू फिगर आउट एग्जैक्टली हुआ क्या। वो
वो इंजेक्शन तो मैंने दिया था महेश लूथरा को, और वो मुझे माहिरा ने दिया था। मैं फ्रेश होके आता हूं। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी महेश लूथरा को इंजेक्शन देने की? मेरी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? माहिरा ने मुझे जो इंजेक्शन दिया था, मैंने महेश लूथरा को वही इंजेक्शन दिया है। क्या? क्या? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है? तो किसकी गलती है? किसकी गलती है? तुम्हारी गलती। मेरी? कैसे? हाँ, ये सारा प्लान किसका था? तुम्हारा था ना। तुमने पूरा प्लान बनाया, जो बोला मैंने बस वो जाके किया। मेरी गलती नहीं। मैंने क्या कहा था? क्या करने के लिए कहा था मैंने कहा था कुछ ऐसा करो जिससे महेश लूथरा मौत की नींद सो जाए। ये नहीं कहा था कि जिंदगी में वापस ले आओ। और तुमने क्या किया? गलती तुम्हारी है, सारी गलती तुम्हारी है। मेरी गलती क्या है? मैं क्या लोगों को मारती फिरती हूँ या लोगों को कोमा में रखने का डिप्लोमा किया है मैंने उस वक्त बोल देती ना, डिप्लोमा नहीं किया मैंने, मैं इंजेक्शन नहीं दे सकती। उस वक्त बोल देती, तुम्हें छोटा सा काम भी नहीं देता। एक सेकंड, ये फालतू की बकवास मेरे सामने मत करना। गलती तुम्हारी है। हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? महेश लूथरा कोमा से बाहर आ रहा है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, उसकी किस्मत अच्छी है। और ये ना टीम, हमें एक साथ काम करना है, ना कि लड़ना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज तक हमारे बीच में ऐसी फाइट कभी नहीं हुई है। एक दूसरे से हमारा विश्वास उठता जा रहा है, और ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये प्रीता ना बहुत लकी है, बिना कुछ किए हर बार जीत जाती है। और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं। तुम घर के सारे काम निपटा लो, सबको टाइम दे दो और यहाँ से निकलो। और मैं प्रैक्टिस ग्राउंड से निकलता हूँ, फिर हम दोनों मिलेंगे होटल में, सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। बोलो। सोचूंगी। मेरी बात सुनो। वो आई एम सॉरी। करण लूथरा के घर पे खड़े हैं हम, लेकिन इनको देख लो, उनका बिहेवियर तो ऐसा है जैसे ये ऐसे ही है। नेता अभिनेता हीरो हीरोइन नाम काम कुछ नहीं देखते। ये अपने आप में एक हीरो है। जब ये आते हैं तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं। इनके सामने सारे विलेन घुटने टेक देते हैं। पैसे वाले अमीर ज़ादे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद करते। ऐसा क्यों? इनको लगता है कि वो लोग चार्म और पैसों की वजह से छूटकर बाहर आ जाते हैं। तो ये तो सोचना भी मत सुशीला कि करण लूथरा कोई बहुत बड़ा तोहफ है इनके लिए। एसीपी साहब, मेरे परिवार के सभी लोग आ गए हैं, सिर्फ मेरी मम्मी जी नहीं आ सकती। दरअसल बात यह है कि उनके पैर में चोट लगी है, इसलिए वो यहाँ तक तो आ नहीं सकती। आप इस वक्त यहाँ पर? बात क्या है? बेटा, तुमने शायद इन्हें पहचाना नहीं। ये एसीपी विजय बिंद्रा है। भाई की एक जमीन थी जिस पे कुछ लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया था। तब इन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। वो ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ इन्हें, लेकिन मुझे लगता नहीं है यहाँ पे फ्रेंडशिप निभाने हैं। यूनिफॉर्म में और ज्यादा फ्रेंडली लग भी नहीं रहे। यू आर राइट मिस्टर करण। मैं यहाँ आप सबको ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि अक्षय का खून हो गया है। What? Yes, he has been murdered. और उसकी बॉडी होटल के रूम में मिली है।
अक्षय वही है ना जिससे कृतिका की शादी होने वाली थी? जी, वही अक्षय जिसे आपकी पूरी फैमिली जानती थी। तो हो सकता है कि इसी फैमिली के किसी मेंबर ने उसका खून किया हो। इसीलिए आपकी पूरी फैमिली मेरे शक के दायरे में है। दिमाग खराब हो गया आपका, क्या बात कर रहे हैं आप? आई एम नॉट श्योर बट आई एम सस्पिशियस कि कातिल कहीं आसपास ही मौजूद है। आप सब इतने शॉक क्यों? क्योंकि आप बात ही ऐसे कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ बस इंक्वायरी करने आया हूँ। मैं किसी को अरेस्ट नहीं करूंगा अगर किसी ने कत्ल नहीं किया तो। वैसे एक बात बताइए, हाल फिलहाल में कोई अक्षय से मिला था? एक हफ्ता पहले, 3-4 दिन पहले, या फिर 1-2 दिन पहले? हेलो, करण, ओ माय गॉड, ये सब क्या हुआ? तुम कुछ नहीं हुआ, ये बेवकूफ मिल गया था, इडियट। कृतिका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उससे बस ठीक किया। कल 6 बजे शाम को होटल कैसल इन में आके मुझे मिलो, और अगर 6 बजे तुम वहां नहीं आई तो 6:01 पे अपना फोन देख लेना। एसीपी साहब, मेरे परिवार में से अक्षय के साथ कोई भी टच में नहीं था। इनफैक्ट हम में से कोई उससे बात भी नहीं करता था। मिलना तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी कोई अक्षय के टच में क्यों रहेगा? शादी के दिन वो मेरी बेटी को मंडप में छोड़ के चला गया था। ये वजह हो सकती है गुस्से की। आजकल गुस्से में आकर मर्डर के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। किसको इतना गुस्सा आया होगा? कौन है वो? देख, ये सर की आदत है, जब उन्हें किसी पे शक होता है ना तो वो उनके पास जाते हैं, फिर उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, फिर अपने कानून के चक्कर में ले लेते हैं। ढल जाऊं मैं तुझ में, घुल जाऊं मैं तुझ में, मिल जाऊं मैं तुझ में यारा। ढल जाऊं मैं तुझ में, घुल जाऊं मैं तुझ में, मिल जाऊं मैं तुझ में यारा, यारा। वैसे मिसेस लुथरा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मैं इतनी रोमांटिक कैसे हो गई, तो कि तुम इतनी मोटी कैसे हो गई। अच्छा, तो तुमने मुझे मोटी कहा। वैसे एक बात कहूं, लोग कहते हैं कि प्यार में लोग थोड़े मोटे हो जाते हैं। वैसे प्यार से याद आया, तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम इतनी रोमांटिक कैसे हो गई। वो प्रीता, हाँ, पानी दादी। बूझो तो जानू। आउच। तुमने मुझे जानू कहा? कब?
बाय। वहां क्या देख रहे हो? मिसेस लूथरा को। प्रीता। कहाँ है प्रीता? मेरी आंखों से देखो, दिख जाएगी। ये भी पता चल जाएगा कि कितनी खूबसूरत है। कितना प्यार करते हो तुम उससे? जवाब नहीं है इसका मेरे पास। I mean, इतना करते हो क्या कि कोई उसे हर्ट करेगा तो उसे जान से मार दोगे? बेबी क्यों रो रही हो? अरे रोना बंद करो, चलो। बेबी कहीं उस पंचायती बिजनेसमैन ने तुम्हें कुछ कह तो नहीं दिया? कहीं उस पंचायती बिजनेसमैन ने तुम्हें खरी खोटी तो नहीं सुनाई? फोन करके झगड़ा किया क्या? देखो अगर ऐसा कुछ है ना तो अभी क्या अभी बता दो मुझे। वो जहां भी होगा ना उसकी बैंड बजा दूंगा, धुलाई कर दूंगा मैं उसकी। बताओ बेबी। पृथ्वी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा? तुम रो रही हो, ये बेड है, वो वार्डरोब, और क्या नजर आएगा? ये प्रेगनेंसी दिखने लग गई है। यार तुमने तो हार्ट अटैक ही दे दिया था मुझे। प्रेग्नेंट हो बेबी तो प्रेगनेंसी दिखेगी ना। वैसे भी सबको पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो प्रेगनेंसी दिखने दो, क्या प्रॉब्लम है? वैसे बच्चा किसका है? मतलब मेरा ही बच्चा नहीं? ये सॉरी 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 सॉरी, लास्ट टाइम मिसकैरेज हो गया था ना, इसलिए बोल रहा था मैं, इसलिए पूछ रहा था। बैठो, एक मिनट बैठो। चलो बताओ मैं यहाँ पे क्यों आया? तुम्हारे लिए और इसके लिए। तुम दोनों के अलावा मेरा और है ही कौन? मैं तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूं यहाँ पर। और तुम जानती हो ना मैं तुम दोनों से कितना प्यार करता हूँ। ये लो रंग लगाओ, चलो हैप्पी होली करो। हैप्पी होली। हैप्पी होली बेबी। पृथ्वी लेकिन मेरा फिगर। अरे तुम्हारा फिगर क्या तेल लेने? मेरा मतलब है मैं तुम्हारे फिगर से थोड़ी प्यार करता हूं। मैं तुमसे तुम्हारे स्टेटस की वजह से प्यार करता हूं। अगर मैं कमीना नंबर 1 तो तुम कौन? कमीनी नंबर 1, है ना? पृथ्वी एक बात बताओ, तुमने अक्षय का मर्डर नहीं किया ना? मतलब मैं ये नहीं चाहती कि जब हमारा बच्चा पैदा हो तुम उसके आसपास ना हो, तुम जेल में चले जाओ। देखो कुछ भी हो तो मुझे कैसी बात कर रही हो? अक्षय का मर्डर मैं क्यों करूंगा? क्यों मारूंगा मैं उसे? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। तुम नजरें क्यों छुपा रहे हो? ऐसे यहाँ वहां देख के क्यों बात कर रहे हो? देखो पृथ्वी कुछ भी तुम मुझे बता दो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम मुझे बता दो। मैंने कभी तुम पे शक किया? तुम्हारे इरादों पे शक किया? मैंने कभी तुम पे शक किया कि तुम अब लूथरा बहू बन गई तो तुम उनकी तरफ हो गई? कभी शक किया कि तुम अब पंचायती बिजनेसमैन की बीवी बन गई तो तुम उससे प्यार करती हो, मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मेरी तरफ नहीं हो? कभी शक किया कि तुमने महेश लूथरा को इंजेक्शन देके उसकी आंखें खोल दी? अगर मैंने तुम पे शक नहीं किया, तुम्हारे इरादों पे शक नहीं किया, तो तुम भी मुझ पे शक करना बंद कर दो, मेरे इरादों पे शक करना बंद कर दो। अंडरस्टैंड? कृतिका, हैप्पी होली। होली सृष्टि। हैप्पी होली कृतिका। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली पृथ्वी। हैप्पी होली। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा थोड़ा पेट निकल आया है? प्रेग्नेंट हो तो पेट तो निकलेगा ही ना। हैप्पी होली प्रीता जी। अरे ये क्या, हम ऐसी रूखी सूखी होली विश कर रहे हैं एक दूसरे को? अरे होली का मतलब है रंग और भांग। भांग वाले भैया जी, ये भांग ज्यादा चढ़ेगी तो नहीं ना? उत्तर होली है होली, होली में भांग नहीं तो होली कैसी? अगर भांग चढ़े नहीं तो भांग कैसी? उसी ग्लास लो और घटक जाओ।
अरे बहुत बढ़िया। पृथ्वी, तुम भी क्या याद करोगे? ये लो, मेरी तरफ से भांग पी लो। तुम्हारे हाथ से तो मैं पानी तक ना पीऊं, भांग तो बहुत दूर की बात है। नहीं, मेरा मतलब है पीऊंगा ना भांग में, लेकिन तब जब प्रीता जी मुझे अपने हाथों से पिलाएंगी। आज मैं तब तक भांग पीऊंगा जब जब प्रीता जी मुझे पिलाएंगे। I mean to say, हक बनता है ना इनका, तुम्हारी भाभी जी है। Of course। हटो सैमी, इधर आओ। दी, ये लो, आप ही पृथ्वी को ये भांग पिला दो, क्योंकि आपका ज्यादा हक बनता है। ठीक है, तो मैं ही तुम्हें भांग दे देती हूँ अपने हाथों से। एक शर्त है कि आज के बाद तुम मुझे प्रीता जी नहीं बुलाओगे, भाभी बुलाओगे। वो ज्यादा सूट करता है। ओके, भाभी जान। ओके। पृथ्वी जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली कृतिका। हैप्पी होली। पृथ्वी जी, आपकी पहली होली है इस घर में और आप अकेले अकेले भांग पी रहे हो। इस ग्लास पे तो आपकी बेटर हाफ का हक है। आप भैया जी, पृथ्वी जी के लिए एक और ग्लास बना दीजिए। और कृतिका को देखिए, कितनी बुझी बुझी सी है। इसे रंग लगाइए, इसे भांग पिलाइए, होली है। चलो कृतिका, जल्दी से पी लो। नहीं नहीं, ये भांग कृतिका नहीं पी सकती, क्योंकि इसमें भांग का बहुत स्ट्रॉन्ग वाला डोज है। पियो ना। नहीं नहीं, पृथ्वी जी बोलिए इसे। पियो। What the hell, ये क्या किया तुमने? कितने महंगे जूते खराब कर दिए। दिमाग है कि नहीं तुम्हारा? I can't believe it. Can't believe it. पृथ्वी जी। मैं आता हूं। सृष्टि, मैं पृथ्वी के पीछे जा रहा हूं। तुम जल्दी से स्ट्रॉन्ग वाली भांग का दूसरा ग्लास तैयार करो। हाँ। एक्सक्यूज मी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये प्रीता सृष्टि कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। राखी आंटी और करीना आंटी बहुत स्वीट है। बस मेरी मॉम को छोड़ के दुनिया की सारी मॉम स्वीट है कि नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हो हेमंत? जाने दो। हेमंत, क्या हुआ? मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ। मुझे सच में नहीं पता तुम क्यों नाराज हो। क्या हुआ? बड़ी हाँ में हाँ मिला रही थी ना तुम राखी आंटी के साथ, जब उन्होंने मेरी मॉम को कहा वो तीखी जुबान है। बड़ा हंस रही थी तुम। हेमंत, मैं बस एक फॉर्मल स्माइल दे रही थी और मैंने कुछ कहा नहीं। इसी वजह से मैंने मम्मी को कहा था कि वो तुम्हें मेरे साथ नहीं भेजे, क्योंकि फॉर्मेलिटी करते करते तुम्हारा तो सारा रिश्ता निकल जाता है। हेमंत प्लीज, हम यहाँ गेस्ट हैं। अगर कोई कुछ ऐसी बात कहे जिसे तुम अग्री ना करो, हाँ, तो सिर्फ कहने से रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर हिला के जेस्चर भी कर सकती हो तुम। गलत बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कैसे समझ में आ गया? इतनी स्टूपिड जो हो तुम। आस्था? हाँ। अरे तुम जा क्यों रही हो?
तुम्ही ने तो सजेस्ट किया था कि हम ये ड्रिंकिंग कंपटीशन करें, वो और बिना देखे ही जा रही हो। वो एक्चुअली हेमंत ढूंढ रहे होंगे मुझे। अच्छा, एक सवाल करूं तुमसे? करो ना। मेरे बारे में तो तुम्हें काफी कुछ पता चल गया, लेकिन तुम्हारे बारे में तुमने कुछ बताया ही नहीं। मैं एक इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। सो क्यूट। हेमंत और मेरी जब शादी हुई थी ना, आई थिंक हम भी तुम्हारी तरह रोमांटिक थे। बहुत रोमांस था हमारी लाइफ में, पर बच्चे हो गए, फिर उनकी अपब्रिंगिंग में कहाँ टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी प्रमोशन हो गई है। 2 पोस्ट मिल गए मुझे, एक माँ का पोस्ट और पत्नी होने का पोस्ट। दोनों फर्ज निभा रही हूँ। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम खुश तो हो ना अपनी लाइफ में, अपनी शादी में? दूर से देखो तो हाँ, मैं खुश हूँ। इट्स अ हैप्पी मैरिज, पर ऐसा नहीं है। पता नहीं, वो शायद बहुत साल हो गए, इसलिए हेमंत और हमारी शादी में वो बात ही नहीं रही है। वो पति पत्नी के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, पता नहीं कहाँ चली गई वो। मतलब वो डेली लाइफ वाली बातें होती हैं, रोटी जल गई, अचार खराब है, पर एक दूसरे की फीलिंग समझना, इमोशंस जानना, बिना कुछ कहे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, वो नहीं है। लेकिन आई एम श्योर आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते होंगे, और आप भी उन्हें। प्यार तो है मुझे, पर ओह, करीना आंटी और कृतिका। कृतिका और करीना आंटी ये जरूर पृथ्वी को ढूंढ रहे होंगे, और ढूंढते ढूंढते कहीं गेस्ट रूम में ना चले जाए, वहां पर तो उसे भांग पिलाई जा रही है। ओह नो। ओके, तुम एक काम करो, तुम गेस्ट रूम में जाओ, वहां देखो, और मैं इन्हें वहां जाने नहीं दूंगी। ओके? मैं हैंडल करती हूँ यहाँ पे। परफेक्ट। यू गॉड सेंट। अरे आस्था बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? वो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको हेमंत नीचे ढूंढ रहे हैं, बाय द वे। ओह, अब मैं अभी चलती हूँ, आप भी चलो ना मेरे साथ। लेकिन आपको होली विश करना रह गया। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। गुड टू सी यू। सेम हियर। एक्चुअली तुम नीचे चलो, कृतिका को पृथ्वी से कुछ काम है। पर मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हेमंत मुझे बुला रहे हैं, और फिर मैं आप लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊंगी। चलिए ना मेरे साथ। बट नीचे चलते हैं, बातें भी कर लेंगे। प्लीज। ओके, ग्रेट। मैं एक्चुअली पृथ्वी से मिलके आती हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे प्लीज चलिए ना, वरना मुझे मौका कहाँ मिलेगा आप दोनों के साथ बैठ के बातें करने का। 2 मिनट का काम है। ओह माय गॉड, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मैं चल नहीं पाऊंगी। आउच। प्लीज ध्यान से। नीचे तक मुझे सपोर्ट दे दीजिए, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। आओ, आओ। आइए आइए प्रीता जी, मैं वही सोच रहा था किस चीज की कमी है। रौनक की। आप आई तो अब रौनक बढ़ जाएगी। रौनक तो भांग के नशे से बढ़ेगी पृथ्वी मल्होत्रा। चल चैलेंज शुरू करते हैं। 6 ग्लास तेरे, 6 ग्लास मेरे। सृष्टि बनेगी रेफरी और सैमी करेगा सुपरविजन। और किसी ने कुछ भी चीटिंग की ना तो ये उसे कंपटीशन से आउट कर देगा। ओके डन। तुझे लगा मैं ऐसे बोलूंगा? बिल्कुल नहीं। ऑफर अच्छा था बट आई रिजेक्टेड। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मतलब कि एक ही टीम में हो, और मेरी टीममेट यानी कि आस्था वो यहां पर नहीं है। मैं यहां पर अकेला हूं, 1 मैन आर्मी। तो रेफरी बनेगा मेरा फोन कैमरा। मैं अपना फोन कैमरा ऑन रखूंगा, इसमें वीडियो कैप्चर होगा इस कंपटीशन का। अगर किसी ने भी चीटिंग की उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। सो रेफरी होगा मेरा फोन कैमरा। देख पृथ्वी मल्होत्रा, कंपटीशन बहुत टफ है। यहाँ अभी भी पीछे हट जा। वो क्या है ना, यहाँ जीत का नशा सिर्फ मुझे चढ़ता है बिकॉज आई एम दी करण लूथरा। मैं किसी से नहीं हारता।
मेरा नाम भी पृथ्वी मल्होत्रा है और हार नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हाँ भाई साहब, तो आया कब? बस यूं समझिए कि माता रानी का बुलावा आया, आप जो ठीक होने वाले थे इसीलिए आ गया। जल्दी ठीक हो जाओगे, बिल्कुल अच्छी तरह। अरे करण पुत्र, जरा थोड़ी देर अपने पापा को संभालो। ऑफ कोर्स। वजन कुछ ज्यादा ही लग गया तुझे, हैं? अरे भाई साहब। क्या भाई, आप बहुत ज्यादा बुढ़े हो गए, भाई से भी ज्यादा। हाँ भाई, उड़ा लो, मजाक करी ना, उड़ा लो। सब माता रानी की देन है, याद रखना। कोई हमेशा के लिए जवान रहता है, कोई वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। अब देखो भाई, तुम में और मुझ में उम्र का कुछ खास फर्क तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखो, तुम अभी भी कितनी जवान हो, हॉट हो, और हम तो वक्त से पहले ही। क्यों पम्मी जी? थैंक यू भाई। अरे हाँ भाई साहब, एक मिनट। ये लीजिए, अभी आप हो गए हैं बिल्कुल चंगे। अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाओ भाई साहब। आराम से। यस भाई साहब, यस। चंगा जी, चंगा। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा ना फिर से चलने लग गया, उसे नई जिंदगी मिली है पुत्र। सृष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रह गई? सृष्टि, राखी आंटी। अरे वाह महेश अंकल, उठते के साथ वॉक शुरू। मैं तो कहती हूँ जॉगिंग पे चलते हैं। जॉगिंग पे भी चलेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले होली मनाएंगे। मेरे चाचा जी बिल्कुल ठीक हो गए। सुरेश जी, सुनो तो। क्या है? जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, कोई बात है जो बहुत अजीब सी लग रही है। अरे क्या बात? सिर्फ मेरे पीछे पलट के तो देखो, खिड़की पे शालीन खड़ी है, देखो ना। यहाँ पर वीर जी को चलते देख सभी लोग कितने खुश हैं, पर एक वही है जिसके चेहरे पे खुशी ही नहीं है। कोई तो बात है। अब देखो ना कैसी नजरों से देख रही है वीर जी को। क्यों ऐसा? अभी शांत हो जाओ। मेरा चेहरा देख के सबको समझ में आ जाएगा कि मैं डरी हुई हूँ, पर मैं सच में बहुत डरी हुई हूँ। कितनी भी कोशिश कर लूं, ये डर मेरे दिल से जाता ही नहीं। तो अभी मुझे इन लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए, वरना मेरा चेहरा देख के सबको शक हो जाएगा कि मेरे दिल में कुछ तो है जो मैं छिपाना चाहती हूँ। पर बड़ी अजीब सी बात है, महेश लूथरा को होश में आए हुए इतना वक्त हो गया, पर इसने हमारा सच अब तक किसी को बताया नहीं। क्यों? मैं बाहर का एक राउंड लगा के आता हूँ। यू नो आई नीड सम फ्रेश एयर। तब तक आप इनके साथ कुछ टाइम एंजॉय कर लीजिए। सिस्टर, आप एक बार फाइनल चेकअप कर लीजिए, देखिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके सर। और मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप इनको पुरानी बातें याद मत दिलाइए, और अगर इनको कुछ याद ना आए तो याद दिलाने की कोशिश भी मत कीजिए। यू नो
इनकी कंडीशन पर कुछ बुरा असर पड़ सकता है, और अगर ये कुछ करना चाहें तो करने दीजिए। एंड यस, विश यू ऑल द बेस्ट। बस थैंक यू। मैं ठीक हूँ, आप लोग ऐसे हैरान होकर मत देखिए, और डॉक्टरों का तो काम ये कहना, वो डरा रहे हैं और आप लोग डर रहे हैं। भाई मैं पंजाबी पुत्र हूँ, अपनी मादा पंजाबी पुत्र। बिल्कुल। और मुझे होली बड़ी पसंद है, आप सबको पता है। और बेटा क्या पसंद है मुझे? वो पांग वाला पैग, उसका इंतजाम कर। और राखी जी जी, कई गर्मा गर्म जलेबी का इंतजाम करो, और रबड़ी के साथ। बिल्कुल। भाई महेश लूथरा अपने पूरे परिवार के साथ होली मनाएगा, और वो भी बड़े धूमधाम से।